आई हज़रात एच ओडिन जो एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, उसके पास एक तालिब इल्म आया। उसने कहा कि मैं शायरी करना चाहता हूँ। ओडिन ने उससे पूछा कि आप शायरी क्यों करना चाहते हैं? तो उस तालिब इल्म ने कहा कि मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कुछ ख़यालात हैं जिनका मैं इजहार करना चाहता हूँ, इसलिए शायरी करना चाहता हूँ। तो ओडिन ने कहा कि आपको शायरी करने का कोई हक़ नहीं है। वो तालिब इल्म स्टूडेंट वापस मायूस होकर चला गया। उसने गौर किया कि आखिर ऐसा क्या था मुझसे शायरी के लिए मना किया गया। वो वापस आता है और कहता है कि मैं शायरी करना चाहता हूँ। ओडिन ने फिर पूछा कि आप शायरी क्यों करना चाहते हैं? उसने कहा कि मेरे पास कुछ मंज़र हैं जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ आवाज़ें हैं जिन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। तो ओडिन ने कहा कि तुम्हें शायरी करने का हक़ है, शायरी करने का इख्तियार है। तो सुनना और देखना, सिर्फ ये नहीं कि सुनाना या बोलना ही बड़ा होता है, बल्कि सुनना और देखना बहुत अहम होता है। एक शायर ऐसा है जिसने बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से हमारे मुआशरे को देखा है, लोगों के दिलों में झांका है, शायरी को पढ़ा है, और तब जाकर वो शख्स रिताज मैनी बना है। रिताज मैनी साहब जो लुधियाना से उनका ताल्लुक़ अब है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर फिरोज़पुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं उनकी नज़र ये शेयर कर देता हूँ कि आपके लौटे हैं बयाबान से, इस शान से हम अपने ही घर में नज़र आते हैं मेहमान से हम। जनाब रिताज मैनी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उनके लिए ज़्यादा ताली आनी चाहिए। फिरोज़पुर का ये चिराग जो लुधियाना में रोशन है, पूरी दुनिया में उसकी रोशनी फैली है। शुक्रिया मोइन भाई। मतला अर्ज़ कर रहा हूँ कि चमकते ख्वाब बोना चाहते हैं, चमकते ख्वाब बोना चाहते हैं, उजाला करके सोना चाहते हैं। क्या कहने। चमकते ख्वाब बोना चाहते हैं, उजाला करके सोना चाहते हैं। ज़रा रुककर हमें ढारस बंधाना, अभी कुछ देर रोना चाहते हैं। भाई वाह 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 वाह। ज़रा रुककर हमें ढारस बंधाना, अभी कुछ देर रोना चाहते हैं। गरीबी लग चुकी है बचपने को, गरीबी लग चुकी है बचपने को, मगर बच्चे खिलौना चाहते हैं। वाह क्या कहने। मगर बच्चे खिलौना चाहते हैं। और शेर बतौर ख़ास के बहुत मुमकिन कि कल तक ना रहे हम, बहुत मुमकिन कि कल तक ना रहे हम, मगर अब हैं तो होना चाहते हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया वाह वाह वाह। बहुत मुमकिन, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत मुमकिन कि कल तक ना रहे हम, मगर अब हैं तो होना चाहते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलो अच्छा मेरी कश्ती डुबा दो, चलो अच्छा मेरी कश्ती डुबा दो, किनारे क्यों डुबोना चाहते हैं, किनारे क्यों डुबोना चाहते हैं। मतलब ये अर्ज किया है कि पंछियों की बेघरी को कुछ ठिकाना चाहिए, पंछियों की बेघरी को कुछ ठिकाना चाहिए, एक जंगल शहर की हद पर बसाना चाहिए। वाह क्या कहने। पंछियों की बेघरी को कुछ ठिकाना चाहिए, एक जंगल शहर की हद पर बसाना चाहिए। है बहुत मुमकिन कि तन्हाई मेरा दम घोंट दे, पर तेरी महफिल से हमको लौट जाना चाहिए। वाह 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 वाह। पर तेरी महफिल से हमको लौट जाना चाहिए। आने जाने में खुलेंगे जाने कितने रास्ते, लाजमी है आना जाना, आना जाना चाहिए। क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। अच्छा है। वाह वाह। शुक्रिया। एक मतलब ये अर्ज किया है कि अच्छी नहीं आती रही। नजर में अब के बस्ती लग चुकी थी। वाह। नजर में अब के बस्ती लग चुकी थी, हवा के हाथ तीली लग चुकी थी। क्या कहने भाई। वाह। नजर में अब के बस्ती लग चुकी थी, हवा के हाथ तीली लग चुकी थी। बदन कुछ दिन में ढह जाना था आखिर, क्या बात है। बदन कुछ दिन में ढह जाना था आखिर। नजर में अब के बस्ती लग चुकी थी, हवा के हाथ तीली लग चुकी थी। बदन कुछ दिन में ढह जाना था आखिर, मेरे अंदर उदासी लग चुकी थी। मेरे अंदर उदासी लग चुकी थी। गया जब वो तो दरवाजा खुला था,
गया जब वो तो दरवाज़ा खुला था, गया जब वो तो दरवाज़ा खुला था, मगर आंखों को खिड़की लग चुकी थी। वाह वाह मगर शुक्रिया, मगर आंखों को खिड़की लग चुकी थी, मगर आंखों को खिड़की लग चुकी थी। ज़मी को कैसे मैला होने देता, ज़मी को कैसा मैला होने देता, ज़मी को कैसे मैला होने देता, मेरे माथे पे मिट्टी लग चुकी थी। क्या बात है भाई, वाह वाह। मेरे माथे पे मिट्टी लग चुकी थी। और एक मतलब ये भी अर्ज़ किया है कि देखिए, शायर जो देखता है ना, जो देखने का हासिल है वो लफ्ज़ों के सहारे बयान होता है, और जिस कशमकश से हम लोग गुजरते हैं ना उसी को रकम करते जाते हैं। मेरा ख्याल में यही ईमानदारी होती है, और ईमानदारी शायद झलकेगी। मतलब अर्ज़ किया है कि कुछ कह कहूँ कि हम पे हुकूमत है, रोइए। क्या बात है, वाह। कुछ कह कहूँ कि हम पे हुकूमत है, रोइए रोइए। आंसू हमारी पहली बगावत है, रोइए रोइए। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा मतला है, वाह 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 वाह। शुक्रिया। कुछ कह कहूँ कि हम पे हुकूमत है, रोइए। आंसू हमारी पहली बगावत है, रोइए। कर्फ्यू में अब की बार बड़ी ढील मिल गई। क्या बात है, कर्फ्यू में अब की बार बड़ी ढील मिल गई। इस शाम शहर भर को इजाजत है, रोइए। कर्फ्यू में अब की बार बड़ी ढील मिल गई। इस शाम शहर भर को इजाजत है, रोइए। किल्लत न होगी शहर में पानी की इन दिनों, किल्लत न होगी शहर में पानी की इन दिनों, किल्लत न होगी शहर में पानी की इन दिनों। आंखों में आंसुओं की सहूलत है, रोइए। और आखिर में गजल 2-3 शेर इमाम के। खबर नहीं थी भटकने का दिल मुकर्रर था, खबर नहीं थी भटकने का दिल मुकर्रर था, तमाम उम्र तड़पने का दिल मुकर्रर था। खबर नहीं थी भटकने का दिल मुकर्रर था, तमाम उम्र तड़पने का दिल मुकर्रर था। नशा था तुमको, नशे में ये भूल लाजिम थी। नशा था तुमको, नशे में ये भूल लाजिम थी। नशा ये चढ़ के उतरने का दिल मुकर्रर था। नशा था तुमको, नशे में ये भूल लाजिम थी। नशा ये चढ़ के उतरने का दिन मुकर्रर था। और वतन के वास्ते बादल में भर दिया है लहू, वतन के वास्ते बादल में भर दिया है लहू, के सरहदों पे बरसने का दिन मुकर्रर था। और शेर आखिर की मुसलसल उम्र को थामे खड़े हैं अब भी वही, मुसलसल उम्र को थामे खड़े हैं अब भी वही, कि जिस जगह से बिछड़ने का दिन मुकर्रर था। मुसलसल उम्र को थामे खड़े हैं अब भी वही, कि जिस जगह से बिछड़ने का दिन मुकर्रर था। ये वक्त खुद ही बदलता है ताज शाहों के, ये वक्त खुद ही बदलता है ताज शाहों के, ये वक्त फिर से बदलने का दिन मुकर्रर था।